निफ्टी की डेली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फाइनली मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे सपोर्ट को और सपोर्ट दिया है। आज के पूरे दिन भर का रवैया देखा जाएगा तो मार्केट वॉल्यूम के हिसाब से मतलब ऊपर से लेकर नीचे के हिसाब से बहुत बड़े मूव्स नहीं दिए हैं। ये बिल्कुल सही बात है। पर मार्केट ने आज एक बहुत अच्छा काम किया है जो सुबह सुबह जो मार्केट का अगर आप ताना बाना देखेंगे सुबह ही एकदम मार्केट छलांग लगाना शुरू करता है, नीचे आता है, दोबारा छलांग लगाता है, सीधा 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 ऊपर की तरफ ही आज मार्केट का रुझान था। पूरी तरीके से शुरुआत से जो मार्केट ने मोमेंटम बनाया वो बहुत स्ट्रांग था। आज मार्केट का शुरुआत अगर आप देखते हैं तो मार्केट आज खुलता है, गैप डाउन खुलता है। गैप डाउन खुलने के बावजूद भी मार्केट का आज का जो तौर तरीका था अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को एक बलशाली डे दिखाने का, वो मार्केट ने बहुत अच्छे से किया। कैसे? अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी जाते तो आपको सबसे ज़्यादा सटीकता से वहाँ समझ में आएगा कि मार्केट पहला कैंडल तो एक बेयरिश बनाता है लेकिन फिर वहाँ पे थोड़ी देर रुकने की कोशिश करता है और फिर जब मार्केट में यहाँ से फिर अपने तौर तरीके को बदल के मार्केट एकदम से उछलते हुए कूदते हुए फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ, फिर मार्केट एकदम से छलांग लगा लगा के मार्केट ऊपर गया, वो देखने लायक था। इसी बीच में एक अच्छी चीज़ भी हुई है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि मार्केट को जो एक सपोर्ट मिला था, ये कल सोमवार की बात है। आज मंगलवार को मार्केट ने पिछले दिन के हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। प्राइस एक्शन के मुताबिक ये एक बुलिश पैटर्न है। बुलिश पैटर्न का यहाँ पे साफ साफ अर्थ है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, लेकिन ताकत तो पूरी है मार्केट के पास कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, पैटर्न वही बना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे उदाहरण भी मैं आपको देना चाहता हूँ कि मार्केट किस तरीके से काम भी करता है, तो आपके जहन में वो सारी बातें भी होनी चाहिए। मार्केट जब ऐसे स्थिति में कि देखिए हम यहाँ पे अगर हम ये गिनते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर गिर रहा है, एक, एक इसको फर्ज करिए कि मार्केट अगर यहाँ से गिर रहा है तो फिर ये बुलिशनेस आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक बात यहाँ पे अच्छी है कि मार्केट ये जो पूरा एक सेट बना है ना, ये 3 ये 4 का, ये भी 4 का और ये 3 का सेट बना है। ये अपने-अपने अलग-अलग प्राइस एक्शन के मुताबिक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई प्राइस एक्शन के चलते यहाँ पे इस प्रकार के सेट बन रहे हैं। ये अपने-अपने हफ्तों की बातें हैं। अलग-अलग हफ्ते, अलग-अलग बातें। ये सबसे अनोखी बात रही है पिछले 3 हफ्तों में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये अलग बातें थी। एकदम से बड़ा गैप अप खुलता है, मार्केट सब कुछ यहाँ पे बदल देता है। चलिए ठीक है। अगला हफ्ता 9 तारीख से जो नेक्स्ट मंडे से जो शुरू हुआ, वो पूरा अलग रहा। अब वहाँ भी खत्म हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे जो 13 तारीख था, ये तो उसी हफ्ते की बात है। लेकिन यहाँ पे एक बात ज़रूर हो गई थी कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद अब चीज़ें थोड़ा-सा यहाँ पे बदल रहा है। मतलब पिछले हफ्ते की बातों को यहाँ पे कंटिन्यू किया जा रहा है। अच्छा, प्राइस एक्शन का दूसरा स्वरूप ये है कि लास्ट स्विंग जब तक नहीं हटता है या उसको क्रॉस नहीं किया जाता है, तब तक मार्केट पूरी तरीके से एक फोर्स में नहीं आता। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से जब गिरना शुरू किया तो लास्ट स्विंग मार्केट के लिए ये वाला था, और ये वाला जैसे यहाँ पे टूटता है तो मार्केट फिर और तेजी से गिरता है। तो अगर मार्केट को किसी ट्रेंड में आना है तो सबसे पहले लास्ट स्विंग को तो तोड़ना पड़ेगा। ये जैसे कि मैं आपको उदाहरण ये दे रहा हूँ, यहाँ से लास्ट स्विंग मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर गिरते गिरते यहाँ तक आया, फिर मार्केट लगातार उस ट्रेंड को फॉलो करते गया। अब यही बात अगर यहीं पे फिर से अब फिलहाल के करंट सिचुएशन पे अगर मार्केट इसको रिपीट करता है तो ये जो 26,000 के पास वाला इलाका है, ये इलाके को जब तक मार्केट तोड़ता नहीं है तो एक दिशा में मार्केट जा नहीं सकता। ऊपर से गैप अप या गैप डाउन खुलने की चिंता तो अलग रह गई। अगर मार्केट इस ट्रेंड में, अब चूंकि मार्केट एक अच्छे खासे दौर से भी गुजरने वाला है,
कि मार्केट में जैसा दिखाई दे रहा है कि मार्केट शायद अप ट्रेंड कर जाए। हाँ, डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो क्या होगा, अभी डाउन ट्रेंड अगर आना है तो सोमवार के लो के नीचे काम करना पड़ेगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25,400, एक्चुअली वो 25,375 या 74 के आसपास का है। इसके नीचे जब अब मार्केट काम करेगा तो ही डाउन ट्रेंड की बातें की जाएगी, अदरवाइज डाउन ट्रेंड की बातें अब यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि मार्केट उस लेवल से अब बाहर जा चुका है। लेकिन 26,000 को पार करना सच में इतना मुश्किल है क्या? हाँ, मुश्किल है। उसके सबसे बड़े-बड़े मेन रीज़न्स है कि मार्केट यहाँ से जब नीचे आना शुरू हुआ तो 3 दिन में ही इतने बड़े गैप डाउन या मार्केट ने अपने करेक्शन कर लिए थे, गैप डाउन के खातिर। और मार्केट जब कभी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलता है और उसके बाद अगर प्राइस उसके आसपास रहता है तो उसको क्रॉस करने में वक़्त लगता है। इस बात को आप पहले समझिएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको सैकड़ों में आपको उदाहरण दे सकता हूँ, जब मार्केट गैप डाउन के सहारे या फिर मार्केट गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मार्केट को काफ़ी वक़्त लग जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे देखिए, इस जगह पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ठीक-ठाक एक गैप डाउन के साथ मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, लेकिन इसी के मुकाबले में यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वक़्त काफ़ी सारा ले रहा है। हालाँकि इतने में जितना वक़्त लिया उससे ज़्यादा वक़्त यहाँ पे ले रहा है मार्केट। और देखिए यहाँ पे एक बड़ा गैप अप के साथ मार्केट आता है। इसी गैप अप के साथ मार्केट जैसे ही इस लेंथ को तोड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए भी वक़्त लेता जा रहा है। हालाँकि यहाँ से इतना कितना कम वक़्त में चला गया मार्केट, मतलब बड़े गैप अप के सहारे। कहने का मतलब है आप जितने भी पीछे जाएँगे, आपको जितने भी बड़े गैप अप्स दिखते हैं, उन गैप अप्स को भरने के लिए मार्केट को बहुत मशक्कत करना पड़ता है। इस जगह को देखिए, बड़े-बड़े गैप डाउन के साथ मार्केट खुल रहा है, वापस जब जाने की बारी आई, तो यहाँ पे पॉइंट्स जमा होने शुरू हो गए, दिन जमा होने शुरू हो गए। इसको तोड़ के जाने में मार्केट को वक़्त लग गया। यही चीज़ मार्केट को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाता है, अनोखा बनाता है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट को समझने की अगर कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? तो देखिए मार्केट यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के सहारे तो मार्केट काम कर ही रहा है। जैसे कि आज का अगर मार्केट देखते हैं तो आज का मार्केट पहला 15 मिनट थोड़ा नीचे था, फिर धीरे-धीरे मार्केट लास्ट तक मार्केट ऊपर ही गया है। अब मार्केट ने यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन का सहारा लेके आज काम किया है और ये आज ही बना है। इसलिए बहुत ये नहीं कहूँगा कि पहले से बन गया था तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये आज ही बना है। चलिए ठीक है। अगर मार्केट कल इसी गैप के बीच में अगर रहता है तो हो सकता है कि मार्केट इन दोनों ट्रेंड लाइंस को फॉलो करे। आप इन दोनों के नंबर्स को एक बार समझ लीजिए। ये दोनों ही ना, एक तो देखिए कल मार्केट जब खुलेगा तो 820 830 के आसपास से ये ट्रेंड लाइन उससे टकरा सकता है। नीचे की बात करते तो फिर 750 760 के आसपास से वहाँ से फिर मार्केट में गुजरेगा। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना अति आवश्यक हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।